लो हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि इकाई सदिश m वेक्टर n वेक्टर p इस प्रकार है कि हमें गिवन है वेक्टर इस प्रकार है कि m n इक्वल टू में तो p इक्वल टू अल्फा, तो n p m का मान एक पता में। एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं, जरूर इस पे एरर होगी। क्वेश्चन को चेक करते हैं एक बार। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया है, मतलब ये डॉट है, ये क्रॉस है, ठीक है। बस ये डॉट अल्फा, तो वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर एन पी एम का मान अल्फा के पदों में आपको बताना है। तो देखते हैं कैसे बताएंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास एक कंडीशन हमें पता है इसकी। देखिए ये कुछ इस तरीके से गिवन है पी एम एन, ठीक है, पी एम एन। अब हमें ये पता है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू अल्फा के इक्वल हमें गिवन है। तो हमें पता है यदि हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं, ठीक है, यूनिट ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना है, वेक्टर यूनिट वेक्टर एन यूनिट वेक्टर एम यूनिट वेक्टर एम। अब हमें ना, एक सेकंड, हमें इसके टर्म में एक चीज पता है क्या, कि यदि एन वेक्टर एन पी एम लिखा हुआ है, तो हम यदि इनके ऑर्डर को सेम रखते हैं, मतलब पी एम एन लिख देते हैं या एम एन पी लिख देते हैं, तो इसके मतलब ये सेम ही आंसर आता है इसका। तो हमें जैसे कि ये दिखा है इसके जैसे लिखें, तो वेक्टर पी को पहले लिख दें, फिर यूनिट वेक्टर एम, फिर यूनिट वेक्टर एन। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखा जा सकता है, ये लिख सकते हैं हम यूनिट वेक्टर पी डॉट, अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्रॉस है, एम क्रॉस यूनिट वेक्टर एम क्रॉस यूनिट वेक्टर एन, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं, यदि डॉट प्रोडक्ट हम देखें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होता है, ये हो जाता है वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यही होता है। तो यदि हम ये अप्लाई करें यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं ये मैग्नीट्यूड ऑफ पी यूनिट वेक्टर पी, मैग्नीट्यूड ये डॉट लगा है तो मतलब ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर पी कॉस अल्फा, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना, अल्फा मान लेते हैं। अब ये अल्फा कैसे मान लिया, तो देखिए क्वेश्चन पूरा क्या है। ये इकाई सदिश वेक्टर एम वेक्टर एन वेक्टर पी इस प्रकार है कि वेक्टर एम और एन इनके बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, और वेक्टर पी और एम क्रॉस वेक्टर एन इनके बीच का भी एंगल जो है वो अल्फा है, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल पी और इनका डॉट प्रोडक्ट यदि हम निकाल रहे हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, तो अल्फा लिख दिया, ठीक है। अब हमें ये भी गिवन है कि एम और एन के बीच में भी एंगल अल्फा है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जब हम निकाल रहे हैं तो यूनिट वेक्टर पी का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर एम का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड, एक और वेक्टर एन आता है, ठीक है, मतलब जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है तो वो उसका मैग्नीट्यूड 1 ही हो जाएगा, और साइन अल्फा, क्योंकि इनके बीच में एंगल अल्फा बन रहा है, ये कॉस अल्फा हो गया। इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन मतलब हमें इसमें एरर थी इसलिए प्रॉब्लम जा रही होगी। बाकी हमें ये गिवन है कि इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है और इन दोनों के बीच का भी एंगल अल्फा है। बस फिर हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाई है और आंसर आ गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। थैंक यू।